हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आज की इस वीडियो के अंदर हम बेलारूस के हवाले से बात करेंगे। बेलारूस का वर्क वीज़ा हो या टूरिस्ट वीज़ा हो या वो बिज़नेस वीज़ा हो, आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी बेलारूस को लेके। क्योंकि एक तो पाकिस्तानी लोगों के अंदर और इंडियन सिटीजन्स को भी ये होता है कि बेलारूस का शायद टूरिस्ट वीज़ा या वर्क वीज़ा काफ़ी मुश्किल है, और दूसरा ये कि इसके लिए इनविटेशन लेटर चाहिए होता है, जो कि बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि ये सिर्फ उसी कंडीशन में हमें मिल सकता है कि अगर हम किसी एजेंट के थ्रू जाएं या किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। बेलारूस का विजिटर वीज़ा आप बहुत आसानी से और बहुत सिंपल प्रोसीजर के तहत आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक इस वक्त जितने भी वीज़ाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ के पाकिस्तानियों के लिए ओपन है, उनके अंदर जो कि काफ़ी सिंपल और इजी प्रोसीजर है वो बेलारूस का वीज़ा है। और अगर आप यूरोप आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि बेलारूस शेंजन का पार्ट नहीं है। यूरोप के अंदर आता है लेकिन शेंजन का पार्ट नहीं है। तो अगर आप बेलारूस के विजिटर वीज़ा पे आओगे तो आप बेलारूस ही ट्रैवल कर पाओगे, आप किसी और कंट्री में फिर नहीं जा सकते। बेलारूस ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। बेलारूस के ऊपर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिलती इंटरनेट के ऊपर या सोशल मीडिया पे? उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बेलारूस की जो एम्बेसी है वो एजेंट्स और कंसल्टेंट हजरात को इतनी प्रेफरेंस नहीं देती, बल्कि अगर आप खुद इंडिविजुअल जाएंगे बाय पर्सन तो आपको वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और आपको अच्छे तरीके से वो एकमोडेट करते हैं। अब इसीलिए जो एजेंट हजरात हैं वो इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाते और आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते बेलारूस के हवाले से। बेलारूस के लिए गाइस जो फ़ाइल आपको चाहिए उसके अंदर सिंपल आपका पासपोर्ट लगेगा। इसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगेंगी। एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि आपको pakistan.mfa.gov.by इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आपने फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपना एक ट्रैवल प्लान चाहिए होगा चौथे नंबर पे, जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन हो कि आप बेलारूस कैसे जाओगे, कब से कब तक आप स्टे करोगे। चौथे नंबर पर आपके 5वें नंबर पर आपके पास होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट्स होने चाहिए। ठीक है, अब होटल बुकिंग आपने अपने माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट आपके पास हो गए, ये 5 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद छठे नंबर पर गाइज आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी। बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर वैसे तो बेलारूस के लिए रिक्वायरमेंट कोई ऐसी नहीं है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पड़ी हो, क्योंकि बेलारूस की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास 25 यूरो पर डे के हिसाब से आपके बैंक में अमाउंट पड़ी है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें उतने दिनों के लिए जितने दिन आप रहना चाहते हो बेलारूस में। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 25 यूरो के हिसाब से अपना बजट बनाओ। अगर आपके पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर 12 से 15 लाख के करीब अमाउंट पड़ी है तो दैट इज़ द गुड अमाउंट, फिर आप बेलारूस के वीज़ा के लिए जा सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक की 6 महीने की स्टेटमेंट और बैंक मेंटेनेंस लेटर, ये डॉक्यूमेंट आपको बैंक से चाहिए होंगे। अब ये तमाम डॉक्यूमेंट होगा गाइज आपके पास। अब आ जाता है इनविटेशन लेटर के ऊपर, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि बहुत ज़्यादा लोग बेलारूस का वीज़ा इसलिए अप्लाई नहीं करते कि उनके माइंड में ये होता है कि इसके लिए इन्विटेशन लेटर की जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी स्ट्रिक्ट और ये हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया था कि होटल बुकिंग आपने अपने माइंड में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 5वां जो डॉक्यूमेंट था, होटल बुकिंग जो करोगे गाइज आप booking.com से या किसी भी वेबसाइट से, तो जिस होटल की आप बुकिंग करेंगे आप उन्हीं होटल वालों से आप कम्युनिकेट करें ईमेल के ऊपर, वही आपको इनविटेशन लेटर बना के आपको भेज देंगे और उस इनविटेशन लेटर को आप अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करते वक्त अपनी फ़ाइल के अंदर लगा के एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। बेलारूस के अंदर जो मेजॉरिटी होटल्स हैं वो आपको ये इनविटेशन लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक इक्का दुक्का होटल ही होगा जो कि ये प्रोवाइड ना कर सकता हो। अगर आप होटल बुकिंग जब आप करने बैठो तो पहले आपने उस होटल से ईमेल के ऊपर बात कर लेनी है कि मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ तो मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए होगा। तो वो फिर आपको बता देंगे कि वो आपके लिए इनविटेशन लेटर मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आपको इनविटेशन लेटर वो ना भी दें तो बेलारूस के अंदर ऐसी बहुत सी ट्रैवल एजेंसियाँ हैं, ऐसे बहुत से टूरिस्ट गाइडर्स हैं जिनको आप कांटेक्ट करके और उनसे आप इनविटेशन लेटर बनवा सकते हैं। थोड़े से पैसे लेंगे वो आपसे 30-40 यूरोज़, और उसके बदले में वो आपको एक इनविटेशन लेटर बना के दे देंगे। और इस इनविटेशन लेटर को आप अपनी फ़ाइल के अंदर लगाओगे जब आप एम्बेसी जा रहे होगे। तो गाइज़ ये फ़ाइल है आपकी। इस तरीके से आपने ये तमाम डॉक्यूमेंट मैनेज कर लेने हैं और उसके बाद आपने कॉल के ऊपर बेलारूस की एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर F के अंदर इनकी एम्बेसी मौजूद है। आपने इनको कॉल करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है,
अपनी फ़ाइल लेके जानी है और आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर देनी है। जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करोगे तो आपसे वीज़ा ऑफिसर कुछ सवाल करेगा कि आप कहाँ जा रहे हो, किस शहर में जा रहे हो, आपने कौन कौन से जगह को ट्रैवल करना है, कौन कौन सी सर्विसेज आप यूज़ करेंगे और कौन से होटल में आप स्टे करेंगे। तो वो ये सवाल आपसे वो पूछेगा और इसके बाद वो आपको एक वाउचर देगा, एक एनवेलप होगा, वो उस एनवेलप के अंदर वो आपको चेक देगा जो कि एम्बेसी की फ़ीस है और वो आपने सबमिट करवानी होगी। बेलारूस की विज़िटर वीज़ा की जो कॉस्ट है गाइस वो 60 यूरोज़ है। उस वाउचर को लेके या उस एनवेलप को लेके आप वहाँ से निकलोगे बेलारूस की एम्बेसी से और HBL की जो ब्रांच है अपारा की, वहाँ पे आप जाओगे और वहाँ पे आप वो वाउचर दोगे बैंक वालों को और वहाँ पे आपने 60 यूरोज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी है। जब आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो वो आपको एक स्लिप दे देंगे, एक रसीद होगी कि आपकी पेमेंट हो गई है। वो रसीद लेके वापस आपने एम्बेसी आना है और वहाँ पे एम्बेसी में आके आपने उनको सबमिट कर देनी है कि मैंने पेमेंट कर दिया। जब आप उनको वो रसीद वापस कर देंगे तो उस टाइम से लेके अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपका डिसीजन मिल जाएगा बेलारूस का कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है या वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है अगर आपकी फ़ाइल जेन्युइन है और आप सच में सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। गाइस बेलारूस का जो विजिटर वीज़ा है, ये बेलारूस काफ़ी सारी कंट्रियों को ई वीज़ा की सहूलत प्रोवाइड करता है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं बेलारूस का ई वीज़ा। आई थिंक मोर देन 60 कंट्रीज़ हैं जिनके सिटीजन्स बेलारूस का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है कि आपने वीज़ा स्टिकर करवाना होगा पासपोर्ट के ऊपर। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस बेलारूस के हवाले से। आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोगों की कोई भी क्वारीज़ हैं, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं, चेक करवाने हैं, चेक रिपब्लिक के, पोलैंड के, सर्बिया के, स्लोवाकिया के, हंगरी के, किसी भी कंट्रीज़ के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं और वो आपने वेरीफाई करवाने कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं, तो वो आप हमसे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज के हमारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में ऑनलाइन अदा करनी होगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।